जम्बू टॉक्स यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, बहुत बड़ी पहल की है। एक बहुत बड़े शौर्य, वीरता, पराक्रम का और राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्रहित का, देशभक्ति का बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत बड़ी सेवा, बहुत बड़ा अनुष्ठान, एक आंदोलन अभियान नीतीश गोयल जी ने शुरू किया है। और इस अप्रतिम कार्य के लिए, इस ईश्वरीय कार्य के लिए, इस राष्ट्र कार्य के लिए, इस सनातन कार्य के लिए, इस ऋषि कार्य के लिए, जो उनको एक ऋषि प्रज्ञा से युक्त, एक भागवत चेतना के, एक जो हमारे शाश्वत चेतना के प्रतिनिधि के रूप में जिनको मैं देखता हूँ, ऐसे रामेश्वर पंकज मिश्र जी, लाखों लोगों को मिला हूँ, करोड़ों लोगों के मैंने कार्यक्रम किए हैं, लेकिन पंकज मिश्र जी में जो भारत और भारतीयता की, सनातन की, अपनी संस्कृति की, अपनी भारत की जो एक समझ है, वो मैंने बहुत, जिसको कहते हैं ना, चुनिंदा व्यक्तियों में देखी होगी। तो ये समझ चुनिंदा लोगों के अंदर मैंने देखी। माने गिने चुने 5-10 लोग होंगे पूरे भारत में जिनकी इतनी व्यापक समझ है। ऐसे रामेश्वर पंकज मिश्र जी, जो हमारे लिए एक ऋषि आत्मा जैसे हैं, और बहन कुसुमलता केडिया, मैं उनको भी एक ऋषिका या एक परम राष्ट्र भक्त कहूँ, या उनको एक विदुषी कहूँ, उनके लिए सारे शब्द जो है बौने पड़ जाते हैं, अदने हो जाते हैं। शब्द का सामर्थ्य नहीं किसी के भी व्यक्तित्व को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने का। ऐसे कुसुम जी है। तो आदरणीय कुसुम केडिया जी और हमारे आदरणीय श्री पंकज जी ने जो एक व्यक्तित्व तैयार किया नीतीश गोयल जी का, और जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। कभी भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्तित्व बड़ा होता है। और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से घटित होने वाला जो कार्य होते हैं, जो सेवा होती है, जो संस्थान होते हैं, जो संगठन होते हैं, जो सदियों तक चलते हैं, वो कार्य बड़े होते हैं। मुझे लगता है अभी इस कार्य का स्वरूप चाहे छोटा होगा, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा होगा, इसका विस्तार बहुत बड़ा होगा। और मैं तो चाहूँगा आज जो हम ये बात कर रहे हैं, इस संवाद का विस्तार हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक होना चाहिए। क्योंकि जो विषय है, भारत देश की भौगोलिक सीमाएं और इसकी सांस्कृतिक सीमाओं का विस्तार, अभी ये इतना बड़ा विषय है, मैं घंटों तक इस संदर्भ में संवाद करूं तो भी जो है वो इसका हम आर पार नहीं पा सकते। इतना बड़ा ये विषय है। पिछले 100 वर्षों में 70 से अधिक नए राष्ट्र अस्तित्व में आए हैं, और भारत के पिछले 75 वर्षों में 3 टुकड़े हो गए। और इससे पहले जाएंगे तो फिर तो मुझे लगता है आधी दुनिया हमसे ही बनी है। इतना बड़ा भारत का भौगोलिक विस्तार था। दरअसल यदि मूल में जाकर के देखते हैं तो, यद्यपि मैं पंकज मिश्र की तरह इतिहासविद तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने भारत की आत्मा को देखा है और पूरी दुनिया भ्रमण की है, और मैं बहुश्रुत हूँ, और मैंने दुनिया को विवेक की आंखों से देखा है। दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र भारत है। अब उसको कोई 10,000 वर्ष बोले, कोई उसको 1 अरब 96 करोड़ 8,93,100
20 वर्ष बोले, करीब 225 करोड़ वर्ष बोले भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, सृष्टि संवत के हिसाब से। विक्रम संवत के हिसाब से उसको अलग बोले, शक संवत के हिसाब से उसको अलग बोले, उसको रामायण काल से अलग बोल सकते हैं हम, वैदिक काल से अलग बोल सकते हैं, उसको महाभारत काल से अलग बोल सकते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अनुसार उसकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है, काल गणना के मानक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र भारत है, दुनिया का सबसे विशाल राष्ट्र भारत है, दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र भारत है। बोल रहा हूं मैं, था नहीं बोल रहा हूं, है। बौद्धिक दृष्टि से, प्राकृतिक संपदाओं की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, आज भी जनशक्ति की दृष्टि से, धन शक्ति की दृष्टि से, सैन्य शक्ति की दृष्टि से आज भी भारत बहुत महान है, दुनिया का महान राष्ट्र। अब उसकी सीमाओं का विस्तार पुनः होना ही है, ये नियति है। 3 तरह के शब्द बोले जाते हैं। एक बोला जाता है भगवान का विधान, दूसरा शब्द बोला जाता है युग की मांग, और तीसरा भगवान का विधान कहो, युग की मांग कहो, या करोड़ों लोगों के सहज पुरुषार्थ की परिणति कहो, उनकी शौर्य की, वीरता की परिणति कहो। जब एक अनपढ़ माँ बाप के घर से निकल करके स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और वैश्विक दृष्टि से एक नई भूमिका में आकर के खड़े हो सकते हैं, तो ऐसे तो 135 करोड़ों लोगों का पुरुषार्थ भारत के साथ जुड़ा है, तो कहाँ आकर के खड़ा होगा भारत। तो मैंने कहा नहीं, ये विषय इतना बड़ा है जिसके साथ 135 करोड़ लोगों का पुरुषार्थ जुड़ा है, जिसके साथ मेरे पूर्वजों की पुण्याई जुड़ी है। पूर्वजों की पुण्याई बहुत बड़ा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सनातन परंपरा है। ये शब्द हमारे रामेश्वर पंकज मिश्र जी भी बहुत प्रयोग करते हैं, उन्हीं से मैंने सीखा ये शब्द, अपने पूर्वजों की पुण्याई। मैं कहता हूँ मैं एक अकिंचन सन्यासी हूँ, लेकिन मेरे साथ 4 वेदों का, एकादशों उपनिषद का, आज तो मैं कहूँगा शताधिक उपनिषदों का, सैकड़ों स्मृतियों का, ऋषि वाक्यों का, ऋषियों के पुरुषार्थ का, उनके तप का, और माने अपने पूर्वजों का तप, उनका पुरुषार्थ, उनकी ज्ञान परंपरा, उनकी पुण्याई, और फिर भगवान का अनुग्रह, फिर करोड़ों लोगों की प्रार्थनाएं, और उनका सामूहिक पुरुषार्थ, और अंत में अपने निज का पुरुषार्थ भी तो कोई कम नहीं है। ये सब हम जब हम देखते, मैं कहता हूं मैं स्वयं में कुछ नहीं, लेकिन इन सब की बदौलत मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं पूरी दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखता हूं। यह जज्बा हमें जन जन में जगाना होगा, तब भारत की भौगोलिक सीमाओं का भी विस्तार सुनिश्चित है। और ये पूरी दुनिया के जो थिंक टैंक्स हैं, जो आने वाले 25, 50, 100 वर्षों के बाद के भारत के बारे में सोचते हैं, मैं 2 बातें तो आपको अभी कह देता हूं। 2040 से 50 के बीच में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्य महाशक्ति बनेगा। 2040 से 50 के बीच में। ये अब क्या करें, कैलेंडर जो है ना अभी ऐसे ही चल रहा है, ये सब बनने वाला है। आने वाले 20-25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और तब तक तो मैं जवान ही रहूंगा, और हम अपने आंखों के सामने, अपने हाथों से ऐसा आगे बढ़ता हुआ भारत देखेंगे, और ऐसा भारत हम गढ़ेंगे। 2040 से 50 के बीच में भारत सुपर पावर बनेगा। और किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए एक दिशा से पुरुषार्थ से बात नहीं बनती है। माने खेती से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, प्रबंधन से लेकर के, सेवाओं से, सर्विसेज से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर के, और सबसे बड़ी जो शक्तियां कही जाती है, आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति और ज्ञान की शक्ति, अनुसंधान की शक्ति। फिर
जब ये बल होते हैं तो फिर राज बल तो इन सब शक्तियों का परिणाम होता है। राजा कभी भी शक्तिशाली नहीं होता है। प्रजा शक्तिशाली जब होती है उसका परिणाम राजा में घटित होता है। और ऐसा सशक्त नेतृत्व भी देश में उभरेगा और उसमें आपकी और हमारी बड़ी भूमिका रहेगी। आप आशान्वित रहिए और अपने ऊपर गौरव करना सीखिए। ये होने वाला है कार्य। भारत की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार होगा। जहां कभी पहले था उससे भी कहीं आगे पहुंचेगा भारत। अब आप कहेंगे कि क्या फिर से भारत लगभग आधे में पूरी दुनिया और आधे में पूरा भारत कहो या 1/4 में कहो, कितना भी कह लो, भारत की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार बहुत बड़ा होने वाला है। और दूसरी बात, अभी इसको मैं विस्तार से नहीं कहूँगा, हमारे आदरणीय श्री हमारे ऋषि तुल्य रामेश्वर पंकज मिश्र जी इस संदर्भ में और हमारी श्रद्धामयी विदुषी ऋषिका तुल्या बहन कुसुम केडिया जी और इस संदर्भ में प्रकाश डाल देंगे, क्योंकि वो इस संदर्भ में मुझसे भी अधिक अध्ययनशील हैं, शोधशील हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया है इस संदर्भ में। तो उनके मुख से आप सुनेंगे तो और ज़्यादा वो इसको विस्तार से कह पाएंगे। मैं दूसरी बात को, हाँ, ये मेरा विषय है, भारत की सांस्कृतिक सीमाओं का विस्तार कहाँ तक होगा। ये तो मैं आपसे कह नहीं रहा हूँ, ये मुझे करना है, ये मेरा उत्तरदायित्व, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है और इसके लिए भगवान ने मुझे इस धरती पर जन्म दिया है कि भारत की सांस्कृतिक सीमाओं का विस्तार वहां तक होगा जहां तक सारी दुनिया है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? ये पूरी दुनिया में बौद्धिक दिवालियापन, इंटेलेक्चुअल जो पॉवर्टी है वो चल रही है। बौद्धिक दिवालियापन है, कहीं बौद्धिक पागलपन है, कहीं इंटेलेक्चुअल बैंक करप्सी है, तो कहीं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, कहीं रिलीजियस टेररिज्म है, कहीं पॉलिटिकल टेररिज्म है, कहीं सोशल टेररिज्म है। ये सब खत्म होगा। ये शाश्वत नहीं है। कभी भी अधर्म शाश्वत नहीं होता, धर्म शाश्वत होता है। ये अधर्म, ये पाप, ये अनीति, ये चारों तरफ जो कुछ चल रहा है ये शाश्वत नहीं है, ये मिटने वाला है। और पुनः पूरी दुनिया योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सनातन संस्कृति, उपचार की दृष्टि से, शिक्षा स्वास्थ्य की दृष्टि से, सेवाओं की दृष्टि से, जीवन जीने के सलीके, जीवन जीने के तरीके की दृष्टि से भारत का ही अनुसरण करने वाली है, भारतीयता का अनुसरण करने वाली है, सनातन का अनुसरण करने वाली है, हमारी ऋषि संस्कृति का अनुसरण करने वाली है, वैदिक संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का अनुसरण करने वाली है। ये है बड़ी बात, ये है बड़ी बात। तो भारत की सीमाओं का विस्तार सारे ब्रह्मांड में होगा, सांस्कृतिक सीमाओं का विस्तार। और इसमें आने वाले 50 वर्षों तक तो एक आपके सामने जो बात कर रहा है, एक अदना सा अकिंचन सन्यासी इस संदर्भ में अपनी सेवा देगा। और ये मैं अपने अंतरात्मा की पुकार कह रहा हूँ आपसे। बस मुझे इतना ही कहना था, फिर आपसे मिलते रहेंगे। मैं बहुत ही भावपूर्ण हृदय से, प्रेमपूर्ण हृदय से, अत्यंत आत्मीयता से आदरणीय श्री निधीश गोयल जी को शुभकामनाएं, आशीर्वाद, जो भी कह, लोग भाषा है ये तो, बाकी तो भावनाएं भाषा से परे होती है, वहाँ तो हम निशब्द हो जाते हैं। न तत्र मनो गच्छति, न तत्र वाग गच्छति, न मनो न विद्मो न विजानीम, ऐसी है। ये तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति, ऐसी है ये संवेदना। तो मैं निधीश जी के पुरुषार्थ को और आदरणीय श्री पंकज मिश्र जी की और केडिया जी की प्रेरणा को, उनके मार्गदर्शन को और उनके हृदय में जो भारत और भारतीयता का विश्व कल्याण के लिए जो विस्तार का भाव है, वह निश्चित रूप से बहुत जल्दी साकार होगा। इतना ही कह करके आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, ऋषि संस्कृति की जय, सनातन संस्कृति की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय, वेद माता की जय, गायत्री माता की जय, तुलसी माता की जय, गंगा मैया की जय। ये जो हमारे सनातन मूल्य हैं, इनकी पुनः प्रतिष्ठा होगी और इससे ही विश्व का कल्याण होगा। अंत में ऋषि संस्कृति के इस जयघोष के साथ, हर हर महादेव के जयघोष के साथ आप सबको मेरा पुनः प्रणाम। ओम तत्सत। हरि ओम।